हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 13 की स्टार्टिंग में शूली और लूसी बाहर खाना खाने का प्लान बनाते हैं। वो लोग शिया को भी उनके साथ आने के लिए कहती है, बट शिया मना कर देती है क्योंकि कल उसका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है। पर सब उसे चलने को कहते हैं। लूसी उसे रेस्टोरेंट का नाम बताती है। मिस ली भी ये सुन लेती है। लूसी के बहुत कहने पे शिया मान जाती है। अब सब लोग डिनर कर रहे थे, तभी वहाँ मिस ली मिगाओ के साथ आती है मिगाओ की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो उन्हें देख के सब एक साथ सेलिब्रेट करने का फैसला करते हैं। मिगाओ शिया के पास बैठती है, तभी वहाँ यूमिंग आता है। मिगाओ यूमिंग को देख के पापा पापा कहती भाग के उसके पास जाती है और सब हैरान हो जाते हैं। शिया तो बहुत सैड हो जाती है। सब उन्हें एक साथ डिनर के लिए कहते हैं। मिस ली भी यूमिंग को कहती है। शिया कहती है उसे कल की मीटिंग की तैयारी करनी होगी तो उसे जाना होगा, पर सब उसे रोक लेते हैं और मिगाओ भी उसे जाने से मना करती है। शिया मान जाती है। मिस ली अब सबको उनकी स्टोरी बताती है। यूमिंग को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो बस शिया की तरफ ही देख रहा था। तभी वहाँ बर्थडे केक आता है। मिस ली शिया को उन तीनों की एक साथ पिक लेने के लिए कहती है। शिया ना चाहते हुए भी मान जाती है। शिया उनकी वीडियो बनाने लगती है, तभी लैरिया के शिया को टच करता है तो शिया उसे एक थप्पड़ मारती है। सब हैरान हो जाते हैं। शिया वहाँ से भाग के चली जाती है। शिया एलन के क्लब में ड्रिंक करते हुए एलन को सब बता रही थी, तभी वहाँ यूमिंग आता है। यूमिंग उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि मुझे सच में मिगाओ के बारे में कुछ नहीं पता था, वो लोग अचानक से आ गए। पर शिया उसका एक नहीं सुनती और चली जाती है। नेक्स्ट डे शिया ऑफिस आती है। लैरी उसे देख के भाग जाता है। लूसी के साथ बाकी लड़कियां तो शिया को अप्रिशिएट करती है क्योंकि लैरी हमेशा उनके साथ भी ऐसा ही करता था। अब मीटिंग स्टार्ट होता है। न्यू वर्क के लिए मिस ली या शिया में से किसी एक का आइडिया लिया जाएगा। मिस्टर लू दोनों का प्लान देखते हैं। दोनों का ही आइडिया बहुत अच्छा था, तो अब मेंबर्स वोटिंग करके फैसला करेंगे किसका आइडिया लिया जाएगा। सब वोट देते हैं और रिजल्ट शिया की तरफ आता है। वो जीत जाती है, जो मिस ली को अच्छा नहीं लगता। मिस ली अब यूमिंग के केबिन आके उस पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि यूमिंग ने शिया को वोट दिया था। मिस ली उससे रीजन पूछती है। यूमिंग कहता है शिया का प्लान तुमसे ज्यादा अच्छा था और मैं एक CEO हूँ, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने ऐसा क्यों किया, और दोबारा कभी मिजाओ का यूज मत करना। मतलब यहाँ पर यूमिंग समझ चुका था कि कल मिस ली जानबूझकर उसी रेस्टोरेंट में गई थी। तभी बाहर शिया आती है और उनकी बात सुनती है। मिस ली पूछती है क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो। यहाँ पर यूमिंग बता देता है कि वो शिया को लाइक करता है। शिया हैरान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दोनों ही शॉपिंग आते हैं, एक ही कन्वीनियंस स्टोर में। दोनों बस एक दूसरे की हर एक मोमेंट को याद करते हैं। अब दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और एक दूसरे के पास आते हैं। दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते और ना उन्हें कुछ बताने की जरूरत है। यूमिंग शिया को किस करता है। यूमिंग को परफेक्ट पार्टनर मिल गया है। यहाँ पर दोनों के बीच में सब ठीक हो जाता है। अब लेशन को दिखाते हैं। शिया खाना बना रही थी। मिस्टर यू उसे ये सब करने से मना करते हैं, पर खाना बन चुका था। मिस्टर यू मिसेस यू बेबी के लिए बहुत सारे कपड़े लाते हैं। सब बैठ के उसे देख रहे थे और सब बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। तभी वहाँ जियान भी आ जाता है और बिल्कुल एक परफेक्ट और हैप्पी फैमिली लग रहे थे सब। अब वहाँ यैन भी वापस आ जाती है। जियान तो शॉक हो जाता है। मिसेस यू उससे पूछती है कि तुम यहाँ अचानक से क्यों आई, तो यैन कहती है आन अभी घर नहीं रहता और मैं वहाँ पर बोर हो रही थी, इसीलिए कुछ दिनों के लिए आ गई। यान देखती है उसका भाई शिया की कितनी केयर कर रहा है। यान यहाँ थोड़ी बहुत सैड बातें करती है जो शिया और जियान को थोड़ा अजीब लगता है। रात को जियान शिया को बताता है कि कल उसे बिजनेस ट्रिप पे जाना है। दोनों यहाँ पर एक हैप्पी मोमेंट स्पेंड करते हैं। रात को मिसेस यू वॉशरूम में यान को वॉमिट करते हुए देख लेती है। मिसेस यू यान से पूछती है तुमने हमें इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई कि तुम प्रेग्नेंट हो। यान कहती है मैं ये बच्चा नहीं चाहती, मैं कैसे इसका अकेले ध्यान रखूंगी। मिसेस यू कहती है जैसे मैं शिया का ध्यान रख रही हूँ वैसे मैं तुम्हारा भी ध्यान रखूंगी। अब यहाँ पर यान सच्चाई बता देती है कि आन उससे डिवोर्स चाहता है। यान भी अब उसके साथ और नहीं रहना चाहती और उसने उसे बताया भी नहीं कि वो प्रेग्नेंट है। मिसेस यू अब उसे समझाने लगती है कि डिवोर्स कोई ऑप्शन नहीं है, तुम उससे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताओ, वो समझ जाएगा और बदल जाएगा और साथ में तुम्हारा ख्याल भी रखेगा। और हाँ, घर में किसी को ये बताना मत कि तुम प्रेग्नेंट हो। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के टाइम यान को वॉमिटिंग आ रहा था, तो मिसेस यू सबको बता देती है कि यान प्रेग्नेंट है। ये सुन के सब बहुत खुश होते हैं और तभी से यान की बहुत केयर करने लगते हैं। अब जियान बिजनेस ट्रिप पे चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यान आन से फ़ोन पे झगड़ा कर रही थी, जो मिसेस यू भी सुन लेती है और उसे समझाने लगती है, पर यान नहीं समझती। उसके पेट में दर्द होने लगता है
तो मिसेस यू उसे हॉस्पिटल लेके आती है। वो फिर से उसे समझाने लगती है कि डिवोर्स हुआ तो तुम क्या करोगी, ना तो तुम्हारे पास घर है और ना ही जॉब। येन कहती है आप बस बेबी और पैसों को देख रही हो, आप मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ रही। आपको मैं एक सच्चाई बोलूँ, मैं अमेरिका गई थी आपसे दूर जाने के लिए, आपके इसी बिहेवियर के लिए। तभी आन येन को कॉल करता है तो मिसेस यू उससे फ़ोन छीन के बता देती है कि येन प्रेग्नेंट है। मिसेस यू कॉल रख के येन को समझाती है देखना अब वो तुम्हारी केयर करेगा, और येन रोने लगती है। अब कुछ दिन बाद आन उनके घर आता है, उसे देख येन चली जाती है। आन भी उसके पीछे जाता है। आन कहता है मैं तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ और मैं ये बच्चा नहीं चाहता, मैं तुमसे और प्यार नहीं करता। अब येन यहाँ डिवोर्स देने से मना करती है तो आन प्रॉपर्टी डिवीजन का डील कहता है। येन उसके आंसर का वेट करने के लिए कहती है। आन चला जाता है। येन अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताती और डोर बंद कर देती है। अब रात को शिया देखती है येन बहुत ड्रिंक कर रही है, वो उसे रोकती है तो येन शिया को सब कुछ बता देती है। शिया भी उसे संभालती है और कहती है अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ये बेबी रख लेती। शिया येन को अपनी फीलिंग्स और स्टोरी बताती है और येन को माँ होने का एहसास कराती है और कहती है तुम ये बेबी रखना चाहती हो या नहीं ये फैसला तुम्हारा है, पर अगर तुम रखना चाहती हो तो हमारी पूरी फैमिली तुम्हारे साथ है। येन भी समझ जाती है और शिया की बेबी के साथ बातें करने लगती है और यहीं पर ये एपिसोड 13 एंड हो जाता है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हो आपसे जल्दी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।